सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में देखने वाले हम अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम हैव यू अर्न टुमारो। ओके गाइज, इस अप्रिशिएशन का जो है अप्रिशिएशन देखने वाले इस पोएम का। तो जिसे अप्रिशिएशन में आउट ऑफ मार्क लेने हैं इस पोएम में, वो एंड तक ज़रूर देखना है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम का। अबाउट द पोएम टाइटल और पोएम के बारे में, अबाउट द पोएम और टाइटल के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना। जैसे कि ये पोएम एडगार गिस्ट ने लिखी है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस अप्रिशिएशन को। सबसे पहले क्या है अप्रिशिएशन में, द टाइटल ऑफ द पोएम इज हैव यू ओन योर टुमारो। टाइटल तो आपको पता ही है, हैव यू ओन योर टुमारो, ये टाइटल है पोएम का। द टाइटल इटसेल्फ सेज दैट इफ टुडे वी हैव टू डन समथिंग यूजफुल। ये जो टाइटल है हमें बता रहा है कि जब हमें कुछ करना चाहिए आज ही, जो कि हम कल के लिए क्या अर्न किया है हमने, मतलब कुछ आज करना चाहिए हमें जो कल हमें वो मिल सके। ओके, द पोएम इज रिटन बाय द इडार गिस्ट। ओके, एक वेल नोन पर्सन है जो कि इस कविता के मार्फत आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे लगेगा आपको जब आप रीड करेंगे। ओके, जो इडगार गिस्ट है उन्होंने एक कविता लिखी है। इट इज अ इंस्पायरेशनल पोएम विच इज रिटन इन राइमिंग कॉपलेट्स। ओके, राइमिंग कॉपलेट्स मतलब टू टू की राइमिंग, ऐसे ए बी बी सी सी, ऐसे ऐसे राइमिंग स्कीम है इसकी। और उसे 4 लाइन है स्टैंजा में। द टाइटल आस्क्ड टू यूज डू समथिंग गुड। ये टाइटल ही बता रहा है कि हमें रोजाना कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हमें अच्छा, जिनका भला हो सके, कुछ उनके लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा करने चाहिए, ये हमें ये टाइटल बता रही है। चलिए, ये हो गया कंप्लीट अबाउट द पोएम, पोएट, टाइटल के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है थीम। इस पोएम की थीम क्या है गाइज? ओके, द थीम ऑफ द पोएम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग ईच डे बाय बीइंग काइंड। ओके, ये जो थीम है इसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है कि ये जो लिविंग्स है, लिविंग थिंग्स मत बोले तो हम ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग्स, उनके लिए आप कुछ करते हैं क्या? ओके, उनको हेल्प करते हैं क्या? एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स अदर्स, और दूसरी तरफ हेल्पफुल है, आप दूसरों को हेल्प करते हैं क्या? ये इम्पोर्टेंस है, मेन थीम है इस पोएम की। द पोएट आस्क क्वेश्चंस एंड forces us to ask ourselves if you are kind। मतलब इस जब आप इस पोएम को रीड करेंगे, ये पोएम आपको क्वेश्चन पूछ रही है ऐसा लगेगा। और ये पोएम आपको फोर्स करती है कि आप काइंड है क्या, मतलब दयालु है क्या, पेशेंट है क्या आपके पास, अनसेल्फिश तो नहीं है आप, और थॉटफुल मतलब बहुत बड़े आपके सुविचार हैं क्या। ये आपको कविता बताती है आप इसे रीड करने के बाद। मतलब कि आपको कुछ ना कुछ नया हेल्पफुल करने दूसरे के लिए ये कविता बताती है। ये मेन थीम है, इंपॉर्टेंस है इस पोएम का। वॉट एवर वी डू वी टुडे वी विल गेट ब्यूटीफुल टुमारो। ओके, क्या बात है गाइस। ओके, वॉट एवर वी डू वेल टू डू, मतलब जब आज कुछ करेंगे हम टुडे, ओके, कुछ वेल नोन मतलब कि एकदम बेस्ट करेंगे, तो हमें टुमारो मतलब कल इससे भी बेहतर ब्यूटीफुल कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये थीम है इस पोएम की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोएटिक डिवाइसेस, इसकी एग्जाम में आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही लिखना है आपको। पोएटिक डिवाइसेस, लैंग्वेज क्या है, स्टाइल क्या है इस पोएम की। तो चलिए देखते हैं। द पोएम इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये आपको तो लाइन सब मैंने बताया पिछले वीडियो में, ये लाइन तो आपको सभी में लिखनी है। कौन सी? ये लाइन। द पोएम इज वेरी नेसेसरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अंडरस्टैंड के लिए बहुत ही ईजी है। The poet the poet is known for his simple lifting style of writing poetry। ओके, ये जो पोएट है हमारे वेल नोन है, वो मतलब सिंपल से सिंपल पोएम लिखते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है इनके पोएम। द पोएट हैज यूज्ड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं भाई, ओके, इंटरागेशन। ओके,
इंटरागेशन मतलब ये क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए तो इंटरागेशन, ये आपको फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पर भी लिख देनी है। पोएट ने बहुत सारे इंटरागेशन फिगर ऑफ स्पीच लिखे हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको मन में ही देना है। ऐसे पोएम है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है गाइज, रीड कर लेना टाइम बचे तो। देर आर 16 लाइन्स इन द पोएम। ओके, लाइन्स कितने हैं, 16। अभी देखेंगे लैंग्वेज के बारे में। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल। लैंग्वेज कैसी है, सिंपल है अंडरस्टैंड के लिए। छोटे छोटे मेन पॉइंट लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। राइमिंग स्कीम क्या है इस पोएम की, कपलेट, देखो कपलेट तैयार होता है, राइमिंग कपलेट यहाँ पर ए बी बी सी सी ए डी डी ई ई एफ एफ ए, ये राइमिंग स्कीम है इस पोएम की। द पोएट हैज यूज्ड अ नंबर ऑफ पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइसेस मतलब जो अलंकार है, फिगर ऑफ स्पीच, बहुत सारे यूज किए गए हैं इसमें, जैसे कि अलिट्रेशन हो गया, एंथेसिस, इंटरागेशन, बहुत सारे यूज किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट गाइज। अभी फोर्थ पॉइंट है स्पेशल फीचर्स एंड टून एंड टाइप ऑफ द पोएम। ओके, तो चलिए देखते हैं फोर्थ पॉइंट भी। A special feature of the poem is that the use of visual imaginary। visual imaginary यूज किया है, which add to the overall appeal of the poem। इस पोएम में पोएट ने जो विजुअल इमेजनरी यूज किया है, उसकी वजह से अपील तैयार हो रहा है इस पोएम में। तो ऑदर स्पेशल फीचर क्या है, ऑदर स्पेशल फीचर यूज ऑफ इंट्रागेटिव लाइन, मतलब कि क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा यूज किया है। कोई भी इंसान रीड करने दो इस पोएम को, क्वेश्चन उसे क्वेश्चन उसे पूछा गया है ऐसे लगेगा, इसलिए ये इंट्रागेटिव फिगर ऑफ स्पीच में लिखी गई पूरी कविता है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है अभी, वैल्यू मैसेज क्या मिल रहा है हमें इस पोएम से, बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू मैसेज मिलना। कोई भी ये रीड कर रहे हो उससे क्या मैसेज मिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। द पोएट गिव्स अस अ स्पेशल मैसेज टू डू समथिंग डिफरेंट टू मेक ह्यूमन बीइंग हैप्पी। हमें इस पोएम से मैसेज मिल रहा है, हमें कुछ ऐसा करनी चाहिए जिससे कि लोग खुश हो सके, एकदम हैप्पी रह सके हमारे काम से। ऐसा कुछ करना चाहिए, हमें दूसरों को हैप्पी रखना चाहिए, ऐसा वैल्यू और मैसेज मिल रहा है। और वैल्यूज़ क्या है इनके, हमें काइंड रहना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए, पेशेंट रखना चाहिए, हमें थॉटफुल विचार एकदम से अच्छे बढ़िया रहने चाहिए। ये मैसेज और वैल्यू मिलता है इस पोएम से। तो चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है गाइस, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम। ओके, पोएम के ओपिनियन क्या है भाई, आपका कुछ ओपिनियन है या नहीं, ये आपको लिखना है। आई लाइक द पोएम बिकॉज वी कैन गेट द मैसेज टू डू सम गुड डीड्स एंड हेल्प अदर्स टू एनी पॉसिबल वे। ये पोएम हमें बता रही है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करोगे तो एकदम बहुत खुशी होगी आपको। वो खुशी बहुत मायने लगती है आपको। सो ये ओपिनियन है इस पोएम से, मतलब कि हमें अच्छा मैसेज मिल रहा है, हमें कुछ बेहतर करने से सीख मिल रही है इस पोएम से। ये मेरा ओपिनियन है इस पोएम के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो आपको बहुत पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी से हम अप्रिसिएशन भी फुल कंप्लीट कर देंगे, हमारी एग्जाम नज़दीक आ रही है इसलिए। तो तब तक के लिए बाय, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, so bye, take care।